आपको बहुत तजस्सुस था उस हवाले से जानने के लिए। होलसेल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने बल्क में बाइंग करके परचेज करनी है, उसको आगे सेल करना होता है विद अ लिटिल बिट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन इसमें आपने अपना ब्रांड नहीं बनाना होता, आपने दूसरों के ब्रांड को सेल करना होता है। राइट, वर्क बर्डन होता है वो आपका ऑफ हो जाता है इससे। और चूंकि आपको एक ब्रांड बना के ब्रांड बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, आप एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने अपनी प्राइवेट लेवल में कंपनी बनानी होती है, इसी तरह आपने अपनी होलसेल में भी कंपनी बनानी होती है। क्योंकि आप बड़े ब्रांड्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर रहे होते हैं, तो वो कंपनीज जो होती हैं वो कंपनीज के साथ ही आगे काम करती हैं। पहले आपने अपनी एक LLC बनानी, अकाउंट क्रिएट करना है सेलर सेंट्रल के ऊपर जाके, और सेलर सेंट्रल का जो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है प्रोडक्ट सर्च करना। आप डिफरेंट कैटेगरीज को लेते हैं, कैटेगरी से आपने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से फिर आपने फर्दर को नैरो डाउन करना। कंपनीज हैं जो उन प्रोडक्ट को बना के एज अ होलसेल बेच रही हैं, या एज अ के सप्लायर मौजूद हैं, या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स को होलसेल के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे अहम पार्ट होता है प्रोडक्ट फाइंड करना और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना या उनके सप्लायर को फाइंड करना जो आपको वो प्रोडक्ट दे सकते हैं बल्क के अंदर। तो कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करती हैं जो उनसे हायर क्वांटिटी में प्रोडक्ट डील बाय करते हैं। तो इस तरह से आपका फोकस कंपनी मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हटके डिस्ट्रीब्यूटर और रिसेलर जो होते हैं, सप्लायर फाइंड करने हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं, फिर आपने उनको वेट करना होता है कि ये ओरिजिनल हैं, बिल्कुल आपके इनके पास राइट हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है। इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका का? इसको वेरीफाई करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो किसी का ब्रांड बेचना है ना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उनका तो ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा होता है, ऑलरेडी उनके पास सेल्स होती हैं। $2 की पानी की बोतल जो है वो आपको ऑनलाइन मिल रही है। अब इसका सेलिंग प्राइस है $2। मार्केट में 10 सेलर या 15 सेलर ऐसे हैं जो इसी पे बेच रहे हैं। अगर आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छी डील कर ली, आपने एक लो प्राइस में उसको बाय किया, तो आप उसको $2 से कम प्राइस पे बेच सकते, तो आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगी। इसके ऊपर सारी वर्किंग क्या होती है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स के बाद प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका, और वो हमारी एक प्रॉपर इसके ऊपर हमारी एक ट्रेनिंग होती है। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस नहीं होते, वो आपका एसेट बन जाता है। $2,000 इज द मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि जी $2,000 से हमारा बिजनेस चल जाएगा? उसका जवाब होता है नहीं। अपनी रिटेल वेबसाइट जरूर बनाया करें, ब्रांड्स के प्रोडक्ट को भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ट्रस्ट भी डेवलप होगा। एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट डेवलप होता है। तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, आप घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इस काम को ईजीली शुरू कर सकते हैं। बात की बात है जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रही हैं, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो वो इसके फर्दर स्टेप्स हैं। वो जो पैसा आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, वी रिकमेंड कि आप उसको भी दोबारा रनिंग में लेके आएँ। LLC रजिस्टर्ड कराने के हवाले से इसमें बहुत से लोग स्ट्रगल कर। जी अली भाई, इसकी काफ़ी क्यूरीज आती हैं हमारे पास। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलम IT पॉडकास्ट, अमेज़ॉन की दुनिया का जाना पहचाना नाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं अगेन मिस्टर ज़ीशान मलिक। ज़ीशान साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सो नाइस ऑफ यू। लास्ट टाइम आपने गाइड किया था प्रोफेशनल्स को छोड़ करके FBA मॉडल और FBM मॉडल पे। अब हम आ जाते हैं प्रोफेशनल्स की तरफ, जो आप लेकर के आ रहे थे होलसेल मॉडल। राइट। हम सबको बहुत तजस्सुस था उस हवाले से जानने के लिए। हमें गाइड कीजिएगा होलसेल मॉडल के हवाले से, और इसकी पेचीदगियों के बारे में भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने प्राइवेट लेबल डिस्कस किया था, जिसमें आप अपना ब्रांड बना के सेल कर रहे होते हैं। होलसेल मॉडल उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होलसेल नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि आपने होल सेल करना है, आपने बल्क में बाइंग करके परचेज़ करनी है, उसको आगे सेल करना होता है विद अ लिटिल बिट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन इसमें आपने अपना ब्रांड नहीं बनाना होता, आपने दूसरों के ब्रांड को सेल करना होता है। राइट। तो एक हैज़ल, एक बहुत बड़ा जो काम होता है, एक बहुत बड़ा जो एक जिसे कह लें कि वर्क बर्डन होता है, वो आपका ऑफ हो जाता है इससे। और चूँकि आपको अपना ब्रांड बना के उसको एक ब्रांड बना के ब्रांड बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं मार्केट में। सो दिस इज़ बेसिकली होलसेल मॉडल इज़। अच्छा, इसमें अगेन ये होता है कि जिस तरह आपने अपनी प्राइवेट लेवल में कंपनी बनानी होती है, इसी तरह आपने अपनी होलसेल में भी कंपनी बनानी होती है। क्योंकि आप बड़े ब्रांड्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट को आगे रीसेल कर रहे होते हैं, तो वो कंपनीज जो होती हैं वो कंपनीज के साथ ही आगे काम करती हैं, इंडिविजुअल्स के साथ। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली।
तो सिंपली इसका एक मेथड होता है, आपने सेलर सेंट्रल को लॉगिन करना होता है। उससे पहले आपने अपनी एक एलएलसी बनानी है। अच्छा, जी। एलएलसी बनाना लाइक अगर आपने यूएसए के अंदर सेल करना है तो ऑब्वियसली आपको उसमें एक अपनी एलएलसी एस कॉप क्रिएट कर लें, आप सी कॉप क्रिएट कर लें, वो आप आपने अपनी एक एलएलसी बनानी है। जी। अगर आप लाइक यूके की मार्केट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी एलटीडी होती है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपने क्रिएट करनी होती है। तो वो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली अपना एक जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है सेलर सेंट्रल के ऊपर जाके, और सेलर सेंट्रल का जो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है प्रोडक्ट सर्च करना। अच्छा, इसका प्रोसेस सेम ही होता है जिस तरह हम पीएल का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपैरेटिवली द प्राइवेट लेबल। अच्छा, आपने प्रोडक्ट सर्च करनी होती है। अच्छा, इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं या इसमें बहुत सारी नैरो डाउन हम जा सकते हैं, लेकिन वो हम इसको एक्सप्लेनेशन में लेकर जाएंगे, उसके लिए हमारी मज़ीद वीडियोज़ आएंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ होलसेल मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि उसकी शुरू से लेके एंड तक किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। तो उसमें आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। आप डिफरेंट कैटेगरीज़ को लेते हैं, आप उन कैटेगरीज़ में जाते हैं, उनमें प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जी। फिर आप उन प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद उनकी फर्दर आगे नैरो डाउन करते हैं उनकी सर्चेस को। लाइक कैटेगरी से आपने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से फिर आपने फर्दर उसको नैरो डाउन करना होता है। उसके बाद आपने उसमें से देखना है कि कौन कौन से उसमें जो कंपनीज़ हैं जो उन प्रोडक्ट को बना के एज अ होलसेल बेच रही हैं, या एज अ उनके सप्लायर मौजूद हैं, या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स को होलसेल के ऊपर सेल कर रहे होते जी। हैं। इसमें जो सबसे अहम पार्ट होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट फाइंड करना और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना या उनके सप्लायर को फाइंड करना जो आपको वो प्रोडक्ट दे सकते हैं बल्क के अंदर। जी। हमारे यहाँ जब कोई भी बंदा या कोई भी इंडिविजुअल आके होलसेल का काम शुरू करता है तो उसको सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस आते हैं वो इसी चीज़ में आते हैं कि वो राइट सप्लायर को या राइट डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम होता है। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी होती है कि आपने सपोज़ कोई XYZ प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जिसको आप रीसेल के लिए जा रहे हैं। अब आपने उसका डायरेक्ट आप कंपनी से तो नहीं बाय कर सकते, बहुत कम कंपनीज़ होती हैं, 5-10% कंपनीज़ होती हैं ऐसी जो आपको डायरेक्टली दें। चूँकि आप बहुत स्टार्ट में बहुत कम यूनिट्स के साथ शुरू कर रहे होते हैं, तो कंपनीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करती हैं जो उनसे हायर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो इस तरह से आपका फोकस कंपनी मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हट के डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर जो होते हैं, जिसको हम सेलर्स भी कहते हैं या होल सेलर्स भी कहते हैं, उनकी तरफ आप जाते हैं ताकि आप उनसे कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय करके उसको अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल के ऊपर बेच सकें। तो उसमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि आपने सप्लायर फाइंड करने हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं, फिर आपने उनको वेट करना होता है कि ये ओरिजिनल हैं, बिल्कुल आपके इनके पास राइट हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखें जब एक मॉडल बनता है तो उसमें जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसमें जिसे कहते हैं कि ब्लैक शीप्स होती हैं जो उसके अंदर एंटर करती हैं। वो एज अ ऑथेंटिक सप्लायर नहीं होते, बट दे आर क्लेमिंग, लेकिन वो कर रहे होते हैं, बट वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी आपकी इन्वेंट्री को टाइमली नहीं पहुंचा पाते। उन्होंने खुद किसी थर्ड पार्टी से बाय करके आपको देना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी। इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका का? इसको वेरीफाई करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जब सप्लायर्स की डिटेल फाइंड करनी है ना, तो उसके भी काफ़ी मेथड्स हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर हम जब डिस्कशन करेंगे तो इसके यानी हर एक स्टेप के ऊपर हम प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी सबसे पहला प्रोडक्ट हंटिंग का या प्रोडक्ट को फाइंड करने का एक जो स्टेप है ये बहुत लेंथी होता है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, सर्च वॉल्यूम को देखना होता है, फिर आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, फिर आपने मार्जिन्स को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कम मार्जिन के ऊपर प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एट अ टाइम सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कम जो है वो मार्जिन होता है। तो ज़रा सी भी आपके पास कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो आपके लिए आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो हिट हो सकते हैं उससे।
तो प्रोडक्ट फाइंड करने का, उसके बाद सप्लायर को फाइंड करना और सप्लायर को वेट करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर जाके उन सप्लायर्स को चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट को देखते हैं। देखिए वेबसाइट का लेआउट भी बता देता है आपको कि आपका सप्लायर जो है वो ठीक है या नहीं, उसकी उसकी उसके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उन सप्लायर्स के फ़ोन नंबर्स मौजूद होते हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस मौजूद होते हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के फिज़िकल एड्रेस लिखे होते हैं। आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हैं, उसका आप एड्रेस लेके अगर आप उसको गूगल मैप के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर उसके वेयर हाउस का एड्रेस, अगर वो ऑथेंटिक है तो आपको वहाँ पे पिन कर देगा और आपके पास उसकी 3D इमेजेस आ रही होंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं, वो वर्चुअल एड्रेस के यानी यूपीसी एड्रेस के साथ जाते हैं, जिसको जब हम सर्च करते हैं तो हमें कोई ख़तर हुआ वहाँ पे फिज़िकल एड्रेस नहीं मिलता, रादर दैन वी गॉट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एजेंट। जो रजिस्टर्ड एजेंट उन्होंने बायो किया होता है तो हमें उसका एड्रेस मिलता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वो जो कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो रीसेलर है या जो भी आप, जिससे भी आप होलसेल में प्रोडक्ट बाय करने लगे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं। और इस तरह फर्स्ट ये एक क्राइटेरिया है इसको फाइंड आउट करने का। और इसके अलावा काफ़ी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जिनके ऊपर आपको होलसेलर्स की जितनी भी डिटेल्स है वो मिल जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स मिल जाती है। आप वहाँ से जाके उन डिटेल्स को वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट होती है जिनको आप देखते हैं, उनके आगे लिखा होता है कि ये अमेज़ॉन के लिए आपको अलाउ करते हैं या नहीं। तो इस तरह से एक स्टेप ये है। इसी तरह एक और स्टेप ये होता है कि आप होलसेल मॉडल के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर सर्चेस करते हैं कि जो लोग एज अ सप्लायर सेल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप हो सकते हैं, आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सप्लायर अगर सेल कर रहे हैं और मैं एक न्यू सेलर हूँ, तो मैं आता हूँ और मैं आके सर्च करता हूँ कि कौन कौन से सप्लायर हैं जो एज अ होलसेल सेल कर रहे हैं। तो मैं देखूँगा, मुझे लगेगा कि आपकी लिस्ट के अंदर 50 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन 50 प्रोडक्ट्स में भी आपके पास 10 ब्रांड्स हों, तो मैं वहाँ से भी उन ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा और उनको लिस्ट डाउन करने के बाद हम उनको अप्रोच करते हैं। इसमें जो अगला स्टेप आता है वो ये आता है कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर या आपके पास जो सप्लायर्स की लिस्ट आ जाती है, जो जिनसे आपने प्रोडक्ट बाय करना होता है जी, आप उनको रीच आउट करते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल तरीका होता है। इसके लिए आपके पास प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर जो है वो वर्किंग होनी चाहिए ताकि आप किसी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें और आप उनको कन्विंस कर सकें टू बाय देयर इन्वेंट्री एंड टू सेल ऑन द अमेज़ॉन। देखें, ये जो किसी का ब्रांड बेचना है ना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपना ब्रांड तो सारा कुछ आपकी उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अच्छा करें बुरा करें, कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करे। एग्जैक्टली तो उनका तो ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा होता है, ऑलरेडी उनके पास सेल्स होती हैं, तो उनको क्या ऐसी वजह चाहिए जो आपको वो अपना प्रोडक्ट दें ताकि आप उनका मार्केट में जाके प्रोडक्ट सेल करें। सो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स हैं, आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स हैं, उसके साथ साथ आपके पास जिसे कह लें कि ट्रेडिंग के स्किल्स हैं जिसमें आपने किसी कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना। सो दीज आर सम एसेंशियल स्किल्स दैट यू शुड हैव टू बाय और टू डील विद अ कंपनी जिसके साथ आप प्रोडक्ट की डील करके उनसे वो यूनिट बाय करके आप अमेज़ॉन के सेंटर में भेजें। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसको सेल करने का। अच्छा, जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया कि बहुत सारी ऐसी आपको ये कंपनीज़ के साथ आपने नेगोशिएशन करनी होती है। आपने उनके साथ नेगोशिएशन का मतलब ये है कि आपने प्राइस के ऊपर उनके साथ नेगोशिएशन करनी है। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट है, मैं आपके साथ किसी भी हम XYZ ब्रांड की पानी की बोतल की बात करते हैं, वाटर बॉटल। सो जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और आप वो एक $2 की पानी की बोतल जो है वो आपको ऑनलाइन मिल रही है, राइट। तो या कोई भी ऐसा सच आप प्रोडक्ट ले लें। अब इसका सेलिंग प्राइस है $2, राइट। मार्केट में 10 सेलर या 15 सेलर ऐसे हैं जो इसी पे बेच रहे हैं। अगर आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छी डील कर ली, आपने एक लो प्राइस में उसको वहाँ से बाय किया, तो आप उसको $2 से कम प्राइस पे बेच सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि आपने ज़्यादा लोगों की, जो मैक्सिमम लोग जिस प्राइस पे सेल कर रहे थे, आपने उससे कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट लगाया, तो आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब इसके ऊपर सारी वर्किंग क्या होती है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स जो आपने
जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ आपने करने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी कॉस्ट्स होती हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है, और वो मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, ताकि आप जो है वो अपनी कॉस्ट को कम से कम करके अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका। ऑब्वियसली जब आपके पास यूनिट्स आ गए, आपने किसी भी XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट के 1000 या 500 यूनिट बाय कर लिए, और उनको बाय करने के बाद आपने प्रेप करके आपने अमेज़ॉन के सर्विस सेंटर भेज दिया, अब आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, अब उसकी रेशो आपने चेक करनी होती है। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। बाय बॉक्स की स्ट्रैटेजी होती है, आपको बाय बॉक्स लेना पड़ता है, उसके लिए आपको स्पेंड भी करना पड़ता है, आपके लिए आपको PPC कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जिनको टूल्स को आपको मेजर मतलब लाइक यूज़ करना पड़ता है। और वो हमारी एक प्रॉपर इसके ऊपर हमारी एक ट्रेनिंग होती है, जो हम अपने जितने भी हमारे पास अगर कोई ट्रेनिंग आता है या जिसने से सीखना है इस मॉडल को, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट के अंदर प्रोमिनेंट करना है, और क्या क्या टूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिसके आपका प्रोडक्ट जो है वो रनिंग में आए, और उन कुछ ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट में ऊपर नज़र आए जिनकी जो आपके कंपटीशन में है। तो होलसेल मॉडल पे शिफ्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? जैसे आपने बताया हमें LLC रजिस्टर्ड करनी है, कंपनी टू कंपनी डिस्कशन हो रही होगी जी, आप नेगोशिएट कर रहे होंगे, बिल्कुल। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? आपने लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा मॉडल शुरू कर सकते हैं, तो जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि अगर आपके लिए प्राइवेट लेवल के लिए अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसको शुरू करने के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट में होलसेल मॉडल पर आ सकते हैं। सो देखें, ऑब्वियसली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस नहीं होते, वो आपका एसेट बन जाते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपने कंपनी बनानी है, अगर आपने EIN नंबर रजिस्टर करवाना है, अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की जो कोई भी आप चीज़ करें, सो वो आपका एसेट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनिशियल आपका कैपिटल ज़रूर होता है, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट आपकी एक्सपेंडिचर में चली जाती है, कुछ आपका एसेट हो जाता है, और कुछ आपकी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मेरे ख्याल से जो हम रिकमेंड करते हैं, या हमारा एक आइडिया है, आइडियली आप मिनिमम भी $2000 से आप इसको शुरू कर सकते हैं। $2000 इज़ द मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि जी $2000 से हमारा बिज़नेस चल जाएगा। उसका जवाब होता है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट करने के लिए इतने पैसे काफ़ी हैं, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए दोबारा आपको अपने नई इन्वेंट्री बाय करने के लिए या तो उस अमाउंट को रीइन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर ऑब्वियसली आपकी ROI 100% नहीं होती, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट की होती है अमाउंट, उसमें से कुछ पोर्शन आपका एसेट्स की फॉर्म में चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी आपका एसेट हो जाती है, ठीक है, वो आपके नाम पे एक एंटिटी रजिस्टर्ड हो जाती है। आपने अगर अपना EIN नंबर लिया है, तो वो भी आपके पास एक एंटिटी है, ऑब्वियसली वो आपकी कंपनी के साथ अटैच है। आप कल को अपनी कंपनी फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसको। इसके साथ साथ अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, या कोई और बैंक अकाउंट आपने लिया, या कुछ इस तरह की कोई और भी आपने चीज़ें ली हैं, तो वो भी आपका एसेट होती हैं। इसमें आपका एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सपोज अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया था किसी स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए, तो वो आपका एक्सपेंस हो सकता है। आपने अपनी रिटेल वेबसाइट बनाई है, जो कि मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि अपनी रिटेल वेबसाइट ज़रूर बनाया करें अगर आप होलसेल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने लोगों के प्रोडक्ट मतलब ब्रांड्स को सेल करना है, तो आप अपनी उस रिटेल के ऊपर वेबसाइट के ऊपर उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ट्रस्ट भी डेवलप होगा। एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट डेवलप होता है। तो आपने वेबसाइट बनानी है, और इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे काम आपको खुद करने चाहिए। देखें, टेक का इस वक्त जो एरा चल रहा है, AI का एरा चल रहा है, हर चीज़ आपको AI जनरेटेड ईजीली मिल जाती है। आप ऑनलाइन जाके सर्च करें, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, आपको बनाने का तरीका भी मिल जाएगा, आप बहुत सिंपल मेथड के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। सो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद करें, ठीक है। कुछ लोग LLC रजिस्टर करवाते हुए नहीं करवा पाते, या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, सो दे हायर सम थर्ड पार्टी टू रजिस्टर्ड LLC फॉर देम।
मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये काम भी आप खुद करें। इसके लिए जी। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी एक वीडियो को देखें और किसी भी स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करें, तो आप वो पैसे भी सेव कर सकते हैं, राइट। इसी तरह आप अपने बैंक अकाउंट को क्रिएट करने के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप देख सकते हैं, और उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपने एक्सपेंसेस को कम करके कम से कम पैसों के अंदर अपना बिजनेस एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सस्टेन करना, बाद में चलाना, कितने अरसे तक चलना है, जी। कितना उसको किस लेवल तक आपने लेके जाना है, ये बात की बात है। आप घर में अपने बेडरूम के अंदर बैठ के या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इस काम को ईज़िली शुरू कर सकते हैं। बात की बात है जब आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रही हैं, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, सपोज़ अगर आप इसमें क्लाइंटेज सर्विसेज में चले गए हैं तो फिर आपके पास क्लाइंट्स आ गए हैं, अगर आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इसके फर्दर स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप बाय स्टेप आता है, और उस लेवल तक जब आप पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली आपको आपके बिज़नेस का आइडिया हो जाता है जी। कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है तो आप मज़ीद उसके अंदर पैसे ऐड करने में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि आप उसको बिगर स्केल तक लेकर जा सकें। जी। ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप मिनिमम से शुरू करना चाह रहे हैं, सो यू शुड हैव। लेकिन देखें, ऑब्वियसली अगर आपने उसको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने प्रोडक्ट भी बाय करना है और उसको रीसेल भी करना है, वो आपका रीसेल हो जाता है, वो जो पैसा आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है, वी रिकमेंड कि आप उसको भी दोबारा रनिंग में लेके आएँ। ठीक है, उसको रीशफल करें ताकि वो पैसा आपका री इन्वेस्ट हो और उससे जी। आप फर्दर अपना जो है वो बिल्ड करें। क्योंकि एज़ सून एज़ योर अकाउंट्स गेट ओल्ड, आपका अकाउंट ओल्ड होता है, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती है, इससे आपकी सेल्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी। अच्छा ज़ीशान साहब, अभी आपने कहा एलएलसी रजिस्टर्ड कराने के हवाले से, इसमें बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल। स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, क्योंकि स्टेप 1 यही है। जी। जहाँ तक मुझे समझ आया है, होलसेल मॉडल पे जाने के लिए जो स्टेप 1 है, कोई भी आपने मॉडल शुरू जी। करना, उसके लिए आपके पास एलएलसी या कंपनी होना ज़रूरी है। यानी कि स्टेप 1 जी, सबसे पहला बिल्कुल। स्टेप जो है वो यही बने। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। क्या रिकमेंडेशंस देंगे आप, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देंगे कि लोग जो है वो अपनी एलएलसी खुद से रजिस्टर करवा सकें? जी अली भाई, इसकी काफ़ी क्यूरीज आती हैं हमारे पास। तो इसका जो मेथड है वो ये है कि